Hello, class. Very welcome, all of you, to our channel, to our this beautiful सा चैनल एंड दैट इज नीव एडुकेयर। तो हम आप सबका स्वागत करते हैं और हम लोग आज एक नई टॉपिक पढ़ रहे हैं एंड दैट इज टेंसेस। ठीक है जी। और इसके हम लोग देखने वाले हैं बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जिसके आधार पे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएंगे और ये हमारे लिए क्या है, एक बहुत ही वीवीआई ऐसा टॉपिक होगा। किसके लिए? 10th बोर्ड के लिए। ठीक है, तो चलिए आके चल के देखते हैं कि इस टेंस में क्या रखा हुआ है। चलिए देखिए कैसे फिल करेंगे। आपको बच्चों अगर फिल इन द ब्लैंक्स कैसे भरने हैं, ठीक है, उसके लिए अगर कोई वीडियोस देखनी है तो मैं इस चैनल के इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां पर जाके देखिए कौन कौन से वर्ड्स है जिस वर्ड्स के आधार पे हम लोग टेंसेस फिल करते हैं। टेंस के बारे में जानकारी नहीं है उसके लिए भी वीडियोज अपलोड है, आप जाके फटाफट वहां पर वीडियोज को चेक कीजिए कि कौन सा टेंस कैसे पहचानते हैं। ठीक है, चलिए बस मैं आपको जनरली इतना बता दूं कि बच्चों किसी भी टेंस का जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है एंड क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है जी, इतना सा आप जो है क्या कर सकते हैं, ये बातें याद रख सकते हैं। किसी भी सेंटेंस का, टेंस के कोई भी सेंटेंस होंगे उसमें आपके सब्जेक्ट होंगे, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और एडवर्ब होगा। चलिए इन सेंटेंसेस को देखते हैं कहां क्या है। देखिए कुकूज डैश नॉट मेक नेस्ट, ये क्या है भाई? दिस इज सब्जेक्ट। ठीक है, ये देखो ये क्या है, ये वर्ब है हमारा और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखो इतने ही तो है। क्या करेंगे, इसमें वर्ब लगाना है हमारा। ये कुकूज नॉट मेक नेस्ट, भाई कोयल है ना, कोयल जो है वो कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती है। जो चीज कभी नहीं होता है किस में बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। ठीक है जी, समझ में आई बात? तो क्या करोगे, कुकूज के साथ लगाओगे डज। ठीक है, कुकूज है तो तुम डू लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे, नोट लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डू डज लगता है। यहाँ कुकूज है, सारे कुकूज की बात कर रहे हैं तो डू लगा दिया, फिर नोट लगा दिया, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। चलो सेकेंड सेंटेंस में आ जाओ। दे डैश बाइज बाय वेजिटेबल्स लास्ट वीक। देखो क्या दे रखा है, दिस इज सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर जो बंद है वो वर्ब है, ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, और ये क्या है, एडवर्ब है। देखो इतनी ही तो सेंटेंस में मिल रही है। टेंस कौन सा है, तो देखो यहां पे लास्ट लगा हुआ है। लास्ट लगा हो तो सिंपल पास्ट टेंस, जाके चेक करो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए वो सारे वर्ड्स डाल रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग टेंसेस को, उसके मतलब सेंटेंस को हम उसके टेंस का पहचान करते हैं। ठीक है जी, मैंने बता दिया इस टेंस का क्या था, लास्ट। लास्ट लगा हो तो सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओ, बाय का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। चलो थर्ड सेंटेंस में आ जाओ। सी डैश क्या है, ये सब्जेक्ट है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, वर्ब है। हर डॉटर, ठीक है, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। टू स्कूल, ये क्या है, इसका एडवर्ब है। ठीक है, और उसके बाद बिफोर सी गोज टू स्कूल, ये एक न्यू सेंटेंस है, एक न्यू सेंटेंस है ये, तो उसमें भी वही कुछ लगा हुआ होगा कि यहां पर देखो, ठीक है, बिफोर लगा हुआ है। ओके, तो ये क्या है, कंजंक्शंस है हमारे। ठीक है, सब्जेक्ट लगा हुआ है, वर्ब लगा हुआ है, एडवर्ब लगा हुआ है। देखो इतने ही कुछ तो होते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है जी, कैसे बनाएंगे इसको, देखो सी डैश टेक हर डॉटर टू स्कूल, टेंस कौन सा है भाई, बिफोर सी गोज टू। देखो बिफोर सी गोज टू स्कूल, सी गोज, ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सी गोज टू स्कूल है ना, सब्जेक्ट के बाद एस या ईएस वाला वर्ब आ जाएगा, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और अगर सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो दूसरा वाला भी क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट ही आएगा। तो यहां क्या आ जाएगा, सी टेक्स हर डॉटर टू स्कूल बिफोर सी गोज टू स्कूल। ठीक है, या बिफोर सी गोज टू स्कूल, या बिफोर सी गोज टू, है ना। अब उसकी मदर भी क्या है, स्कूल की टीचर है, तो अपने बच्चों को किसी और स्कूल में पढ़ाती है। तो सी टेक्स हर डॉटर टू स्कूल बिफोर सी गोज टू स्कूल। ठीक है, चलो
आ जाओ, ही वॉज द फर्स्ट टाइम, सॉरी इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई डैश मीट हिम सिंस माई ग्रेजुएशन। देखो, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, वाज लगा हुआ है, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, यहां पे वाज ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, और वाज वर्ब में क्या लगा हुआ, वाज, वाज हो तो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस होता है भाई, वाज लगा हुआ है ना, वाज वर्ब क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, तो वाज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं है, नहीं है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस। समझ में आई बात? चलो, तो सिंपल पास्ट हो गया, तो ये भी किस में आएगा, सिंपल पास्ट में ही आएगा। आई मेट हिम सिंस माई ग्रेजुएशन, ठीक है, आई मेट हिम सिंस माई ग्रेजुएशन, मेरे ग्रेजुएशन के बाद से, ठीक है, तो क्या आएगा, आई मेट, आई मेट हिम सिंस माई ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएशन के बाद मिला हूं इससे, ठीक है, तब से के बाद मिला हूं। चलो देखो, यहां क्या आ जाए, दे डैश मेक द ब्रिज फॉर सेवरल टाइम्स, जब भी सेवरल टाइम्स आ जाएगा, सिंस 4 लगा हुआ है, तो 4 के बाद टाइम दे रखा है, अगर सिंस 4 लगा हुआ हो तो हम लोग किस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, किस में बनाते हैं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, सिंस 4 लगा हो, टाइम दे रखा हो, ठीक है जी, तो क्या आएगा, दे हैव बीन मेकिंग, दे हैव बीन मेकिंग, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब कौन सा आता है, प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, जाके वीडियोस देख के आइए। दिस न्यूज डैश अपीयर ट्वाइस अ मंथ, जब भी ट्वाइस आ जाए भाई तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है, किसमें बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये भी एक वीडियोस में बता चुका हूं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो वर्ड्स वाले वीडियोस हैं, छोटा सा है, जाके देख लीजिए, ट्वाइस लगा हो, वंस लगा हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या कहता है, ये जो सब्जेक्ट है तुम्हारा, इस वर्ड के बाद तुम वर्ब लगाओ, तो क्या आ जाएगा, एपियर्स, क्योंकि यहां जो ये सब्जेक्ट है हमारा, ये नॉन है, और नॉन के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फिफ्थ फॉर्म आता है, फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एपियर है, इसमें एस लगा दिया, एपियर्स, ठीक है, चलो नीचे आ जाओ, द पेन आई डैश 5 years एगो, 5 years एगो, एगो लगा हुआ है, एगो लगा हो तो सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं भाई, ठीक है, और सिंपल पास्ट टेंस बनाते हैं तो वर्ब क्या लगता है ना, सब्जेक्ट के बाद द पेन आई, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, बाय का बॉट आ जाएगा, एनी प्रॉब्लम, सब सही चल रहा है, चलो आ जाओ, सी डैश लिसन टू द न्यूज एट दिस टाइम, देखो जब एट दिस टाइम हो तो क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, और लिसन का क्या हो जाएगा, लिसनिंग हो जाएगा, तो लिसनिंग हो जाएगा, तो सी इज लिसनिंग टू द न्यूज एट दिस टाइम, बन जाएंगे आपसे। चलो, आई डैश लीव दैट नाइट, बच्चों जब दैट लगा हो ठीक है, जब दैट लगा हो तो हम लोग इसको बनाते, देखो दिस लगा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दैट लगा हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दिस है तो एट दिस टाइम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एट दैट टाइम पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या लिखेंगे, आई वॉज लिविंग, आई वॉज लिविंग दैट टाइम, मैं उस रात को दैट नाइट, उस रात को क्या कर रहा था, निकल रहा था, आई वॉज लिविंग, मैं निकल रहा था वहां से, समझ में आई क्या? चलो, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, मिटा दिए जाएं, चलो बातों को रिपीट करो, फिर से पुनः वापस ले जाओ, समझ में आ जाएगी, ठीक है, कुछ नहीं है इन सभी एग्जाम्पल्स में, ये सारे एग्जाम्पल्स से कुछ अगर सीखना है तो वो सीखना है कि ये एग्जाम्पल्स पहली बार सुन रहे हैं या दूसरी बार, पहली बार सुन रहे हैं तो कैसे बना, उस बातों को दिमाग में बैठाना है, और फिर जो है वो क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत, ओके, चलो, सो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हम लोग और लिखते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए और लेकर आया हूं, चलो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, 9 कर लिया हमने, 10 में देखते हैं, टॉन, टॉन डैश चेंज, ठीक है, चेंज, फिर आ जाएगा इनटू सिटीज, इनटू सिटीज दीज डेज, दीज डेज, ये हो गए,
चलो 11वें सेंटेंस पे पहुंचते हैं। यू डैश ऑलरेडी डैश टीच हर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस से पहुंचते हैं। सी डैश टेक 5 cups of tea so far। ठीक है, सो 13 नंबर है हमारे पास। वी आर टायर्ड। ओके, वी डैश वॉक 10 kilometers। ओके, 14 है जी। What? We dash discuss it for 2 hours। ओके, 15 देखिए। if you dash work hard, okay, you would pass। ओके, 16th देखिए। I dash hurt my leg while I dash drive my scooter। ठीक है जी। चलिए कुछ एक एग्जांपल्स और लिख लेते हैं, फिर समझते हैं इस बातों को। when I dash see her first time, okay, she dash sit in a cafe। ठीक है जी। चलिए इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। एवरीथिंग इज विजिबल। चलिए सो नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, क्या है? टॉन डैश चेंज इनटू सिटीज दीज डेज। देखो दीज डेज लगा हो तो किसमें बनाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। दीज डेज लगा हो तो चलो बनाओ। कैसे बनाओगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो क्या टॉन है, टॉन के साथ क्या आ जाएगा? इज के साथ भाव का फोर्थ फॉर्म, चेंज का फोर्थ फॉर्म क्या आता है? चेंजिंग। सो क्या आ जाएंगे? टॉन इज चेंजिंग इनटू सिटीज। चलो यू डैश ऑलरेडी टीच हर। देखो ऑलरेडी लगा हो तो इसका मतलब ये किसमें बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता है। ठीक है जी। चलो सो किसमें बनता है ये बनता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता है जी। ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो क्या लेता है? यू के साथ हैव। यू हैव ऑलरेडी टॉट हर। आपने पहले उसे पढ़ा दिया है। सी डैश टेक्स 5 cups ऑफ टी सो फार। देखो सो फार लगा हो तो ये भी क्या बताता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके चलो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है क्या? सी डैश टेक्स 5 cups ऑफ सी सोफार। सोफार में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट क्या करता है? सी के साथ हैज लेगा और फिर क्या आ जाएगा? टेक्स का थर्ड फॉर्म टेकन आ जाएगा। टेक्स नहीं आएगा, यहां टेक आएगा।
तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन। तो सी हैज टेकन 5 कप्स ऑफ टी सो फार, ठीक है। वी आर टायर्ड, हम थक चुके हैं, थक चुके हैं। तो अभी वर्तमान से हम थक चुके हैं, थक चुके हैं इसका मतलब कोई काम हम पहले कर चुके हैं, कर चुके हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट, टायर्ड थक चुके हैं, तो आगे हमने कुछ काम किया होगा, पहले क्या कर रखा है, पहले काम कर लिया है, पहले काम कर लिया है, और पहले काम कर लिया है तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो पहले जो तुमने पास्ट में जो काम कर लिया है और उसका प्रभाव अभी भी वर्तमान में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। हम थक चुके हैं तो पहले कुछ किए हैं, क्या किए हैं, वॉक 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चल के आए हैं, चल चुके हैं इसीलिए थके हुए हैं। तो क्या आएगा, वी हैव वॉकड, वी हैव वॉकड, ठीक है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या लाता है, हैज हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। चलो, वी डिस्कस इट फॉर 2 आवर्स, सिंस 4 लगा हुआ है, टाइम दे रखा है, सिंस 4 लगा हो, टाइम दे रखा हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा। किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब क्या लेता है, वी के साथ हैव लेता है, वी हैव बीन। डिस्कस का क्या हो जाएगा, डिस्कसिंग, ठीक है, क्या आ जाएगा, डिस्कसिंग। वी हैव बीन डिस्कसिंग इट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ, इफ यू डैश वर्क हार्ड यू वुड पास। इफ यू, देखो ये क्या है, इफ, जैसे इफ लग जाए ना कंडीशनल सेंटेंस, क्या है ये भाई, कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस में अगर इसके बाद वुड लगा हो तो वुड क्या है, विल का पास्ट है, तो मतलब ये पास्ट टेंस हो गया। तो अगर इधर पास्ट हो ना, ठीक है, अगर इधर क्या हो, पास्ट हो, विल का पास्ट है ना, विल का पास्ट वुड है, पास्ट में रहे तो इधर तुम किसे बनाओगे, सिंपल पास्ट टेंस में बनाओगे, सिंपल पास्ट टेंस में बनाओगे। और अगर यहां विल रहता तो यहां किसमें बनता, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। 2 बातें ध्यान रखना, इफ कंडीशनल सेंटेंस में इस साइड विल रहेगा तो यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस, वुड रहेगा तो यहां सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्क का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वर्कड। तो इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, ठीक है। चलो यहां आ जाओ, आई डैश माई लेग व्हाइल आई ड्राइव माई स्कूटर। देखो जब भी व्हाइल लगा हो तो व्हाइल के बाद वाला सेंटेंस बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब वाज वर, आई के साथ क्या लगता है, वाज। ड्राइव का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, ड्राइविंग। सो आई वाज ड्राइविंग माई स्कूटर, ठीक है। आई डैश माई लेग, और व्हाइल से पहले वाला सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बनता है, सिंपल पास्ट में भी बनता है, वर्ब को देख करके। देखो भाई, जब मैं साइकिल चला था तो मैंने अपने पैर को क्या किया, आई डैश हर्ट माई लेग, हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, तो मैंने अपने पैर को क्या कर लिया, चोट पहुंचा लिया। तो आई वाज हर्टिंग माई लेग या फिर आई हर्ट माई लेग, सिंपल पास्ट में बनेगा ये, आई हर्ट माई लेग। जब मैं साइकिल चला रहा था तो मेरे पैर में चोट लग गई, सिंपल पास्ट, ठीक है। किसमें बनेगा ये, सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा, वर्ब के अनुसार से आएगा। जैसे आई वाज रीडिंग, आई वाज रीडिंग व्हाइल ही वाज प्लेइंग, मैं पढ़ रहा था जब वो खेल रहा था, ठीक है। तो वर्ब के अनुसार से, समझ में आई बात, जब वो खेल रहा था तो मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। वर्ब अगर कंटिन्यूअस वाला है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, वर्ब अगर कंटिन्यूअस नहीं है, हर्ट चोट लगा नहीं रहा था, साइकिल चला रहा था और चोट लगा रहा था, ऐसा तो नहीं होगा, साइकिल चला रहा था तब चोट लगा लिया, लग गया। सो आई हर्ट माई लेग, हर्ट का सेकेंड फॉर्म हर्ट ही होता है, सिंपल पास्ट टेंस क्या करता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेता है, हर्ट का सेकेंड फॉर्म हर्ट ही होता है। चलो इसमें आ जाओ, व्हेन डैश आई सी हर फर्स्ट टाइम सी डैश सिट इन अ कैफे। देखो व्हेन क्या होता है बच्चे, चलिए देखिए, सो बच्चों व्हेन क्या होता है, अगर व्हेन लगा हुआ हो तो इसके जस्ट बाद सिंपल पास्ट लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्हेन आई सॉ हर, व्हेन आई सॉ हर फर्स्ट टाइम, ठीक है। व्हेन के बाद क्या बनता है, सिंपल पास्ट,
ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस बनता है वेन के जस्ट वाला। ठीक है, सी डैश सिट इन अ कैफे, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो क्या कर रहा था, कैफे में बैठा हुआ था, बैठा हुआ था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा ये। किसमें बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान रखना वेन के साथ जो वाक जुड़ा हुआ है वो सिंपल पास्ट टेंस, और दूसरा जो भी वाक होगा ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बना देना। तो क्या आ जाएगा, सी वाज सीटिंग, सी वाज सीटिंग, SITTING, है ना, सी वाज सीटिंग इन अ कैफे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आई क्या बात, इतने तुम्हें एग्जांपल समझ में आ गए, नहीं आया है पीछे करके देखो दोबारा, और कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो कमेंट जरूर कर देना कि भाई कोई प्रॉब्लम है, तो कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो। चलो चलिए जी, कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं, है ना। हमने क्या किया है, माय फादर डैश water the plants when when suddenly when suddenly when suddenly the rain start। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है, suddenly I dash realize that I dash some mistake। ओके, ब्रैकेट में आ जाएगा यहां पर डू। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, on reaching the bank, he dash remember that he dash forget to bring the passbook, to bring the passbook। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल देखिए, the students dash, okay, take extra class, okay, for a week because the syllabus was incomplete, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, he dash pay, okay, pay back my amount next week। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है man dash reach the Mars
reach the Mars by end of this century. ओके, बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, सो दो चार सेंटेंस और देख लेंगे, पहले इनको निपटाते हैं। देखिए, माय फादर डैश वाटर द प्लांट्स व्हेन सडनली द रेन। मैंने आपको क्या कहा था, व्हेन के बाद क्या है, व्हेन के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस किस में बनता है, सिंपल पास्ट में। तो व्हेन सडनली द रेन, सिंपल पास्ट क्या करता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेता है, क्या हो जाएगा, एस स्टार्टेड। ठीक है जी, चलो। उसके बाद मैंने कहा था दूसरा सेंटेंस जो भी दिखे उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना देना। क्या आ जाएगा, माय फादर के साथ क्या लग जाएगा, वाज, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, वाटरिंग। वाटरिंग, वाटर का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, वाटरिंग। ठीक है, तो माय फादर वाज वाटरिंग द प्लांट्स व्हेन सडनली द रेन स्टार्टेड। चलो, सडनली आई डैश दैट आई डू सम मिस्टेक। सडनली आई, जब भी सडनली लगा हो ना, सडनली के बाद वाला किसमें बनता है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, तो क्या हो जाएगा, सडनली आई रियलाइज्ड, आई रियलाइज्ड। ठीक है, दैट आई, देखो, और अगर सडनली के बाद यहां दैट लगा हुआ हो तो तुम आगे वाला बनाओगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्यों, क्योंकि दैट आई ना, मैंने जो है ना पहले कुछ गलतियां कर दिया था, आई हैड डन, आई हैड डन, सडनली आई रियलाइज्ड दैट, क्या किया था, तो इसके बाद दैट के बाद जो भी सेंटेंस जुड़ा हुआ होगा उसको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है जी, चलो। ऑन रीचिंग द बैंक, बैंक पहुंचकर, ही डैश रिमेंबर दैट, ऑन रीचिंग द बैंक ही रिमेंबर दैट, तो बैंक पहुंचकर उसे याद आया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ही रिमेंबर्ड दैट, ही रिमेंबर्ड, किसमें बना, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है जी, अगर सिंपल पास्ट है तो दैट के बाद क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट, दैट ही हैड, फॉरगेट का क्या हो जाएगा, फॉरगॉटेन, फॉरगॉटेन। ठीक है, चलिए, फॉरगॉटेन टू ब्रिंग द पासबुक। द स्टूडेंट्स डैक टेक एक्स्ट्रा क्लास फॉर अ वीक, सिंस फॉर लगा है, टाइम लगा हुआ है, किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन देखना लास्ट में क्या लिखा हुआ है, द सिलेबस वाज इनकम्प्लीट, वाज इनकम्प्लीट सिंपल पास्ट टेंस है ये, सिंपल पास्ट। अगर सिंपल पास्ट है तो फिर पहले वाला सेंटेंस सिंस फोर वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर पास्ट टेंस जुड़ा रहेगा तो सिंस फोर वाला सेंटेंस किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। ठीक है जी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब क्या लेता है, दो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो हैव लगेगा, बीन लगेगा, और फोर्थ फॉर्म लगेगा, टेक का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, टेकिंग। ठीक है, इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है, पहले दो वीडियोस बना चुका हूं, टेंस का वीडियो जाके देखिए, फिर इन द ब्लैंक्स का वीडियो जाके देखिए, तब आके ये वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा अच्छे से। चलिए, ही डैश पे बैक माई अमाउंट नेक्स्ट वीक, जब भी नेक्स्ट लगा हो सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर क्या कहता है, ही के साथ विल लगाइए, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पे का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, पे। सो ही विल पे बैक माई अमाउंट नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट लगा हो तो सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। ठीक है जी, चलो। मैन डैश रिच द मार्स बाय एंड ऑफ दिस, बाय के साथ बाय एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ लिखा हुआ हो और या फिर बाय द नेक्स्ट लिखा हो तो इसको बनाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट क्या कहता है, इसके साथ विल या शैल लगाओ, उसके बाद हैव लगाओ, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिच्ड। सो मैन विल हैव रिच्ड द मार्स बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। ये देखो क्या बन गया, चलो बहुत अच्छी बात है, इतना कुछ बन गया तो भाई साहब यही सारे क्वेश्चंस तो बोर्ड्स में आते हैं और थोड़ी ना कुछ आता है। इससे खतरनाक क्वेश्चंस अगर आ जाए ना, सच्ची इतिहास बदल देना भाई, इतिहास बदल देना सर का नाम, क्या कह रहे हो। इससे बढ़िया क्वेश्चंस थोड़ी ना कुछ आएगा, इससे घटिया क्वेश्चंस ही आएगा, इससे बढ़िया तो नहीं आएगा। चलो
एक दो क्वेश्चंस मैं आपसे और डिस्कस कर लूं, फिर हमारी जो है वो जर्नी खत्म हो जाएगी। चलो देखो, हो सी डैश सेव अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर बाय नेक्स्ट ईयर। देखो कितना मजेदार सवाल है। ये देखो, ये देखो, व्हाइल आई डैश बाथ, ओके, उसके बाद आई डैश हर्ड, आई डैश हियर अ लॉर्ड नॉइज। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारा, ही डैश गो टू हॉस्पिटल, go to hospital just now। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, he dash take milk before he goes to sleep, बिफोर ही गोज टू स्लिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, माई मदर, ठीक है, डैश कुक फूड आफ्टर आई डैश रिच होम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। सिंस आई डैश वर्क for 6 hours, okay, I am feeling tired, okay, I am feeling tired। ठीक है जी, एक और सेंटेंस ले लिया जाए। she dash sleep since you went to school, ठीक है जी, चलो इतने सेंटेंस को जरा देख लिया जाए। चलो भाई साहब देखो, सी डैश सेव अ लॉट ऑफ मनी बाय नेक्स्ट ईयर। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था बाय नेक्स्ट लगा हो तो किसे बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट। किसे बनाते हैं जी, फ्यूचर और परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट क्या कहता है, सी के साथ विल या शैल लगेगा, तो क्या लगेगा यहां पर, विल, अभाव का थर्ड फॉर्म लगता है तो सेव्ड, सी विल, सॉरी विल शैल के साथ हैव भी तो लगेगा, विल हैव भी लगता है ना। सो शी विल हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक बहुत सारे पैसे बचा चुकी होगी। वाइल आई, वाइल के बाद वाला सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, भूल जाओ बाद बाकी और सब कुछ। आई के साथ क्या लगेगा, वाज, बाथ का क्या हो जाएगा, बाथिंग। ठीक है, आई हियर अ लॉर्ड नॉइज। अब देखो, आई वाज हियरिंग अ लॉर्ड नॉइज या फिर आई हर्ड अ लॉर्ड नॉइज। देखो वाइल के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा वाला सेंटेंस भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनता है, लेकिन वर्ब कैसा रहना चाहिए, कंटिन्यूअस वाला। जब मैं नहा रहा था तो मैंने एक आवाज सुना, सिंपल पास्ट। वर्ब नहीं है कंटिन्यूअस वाला, कंटिन्यूअस वाला नहीं हो तो फिर सिंपल पास्ट में बनाना है। और वर्ब अगर कंटिन्यूअस वाला हो, जैसे प्ले रहता है यहां पे, तो क्या आता कि व्हाइल आई वाज बाथिंग ही वाज प्लेइंग। लेकिन यहां हियर है, हियर मींस सुनना, तो आई हर्ड, सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट क्या करता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेता है, आई हर्ड और लॉर्ड नॉइज। ठीक है, चलो, ही डैश गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का मतलब क्या होता है, अभी अभी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट क्या करता है, ही के साथ क्या लेता है, हैज लेता है। गो का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, गॉन हो जाएगा। तो ही हैज गॉन टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, अभी अभी गया है। ही डैश टेक मिल्क बिफोर ही गोज टू स्कूल स्लीप, वो
सोने जाने से पहले, ठीक है, देखो बिफोर के बाद क्या है, ही गोज टू स्लिप, बिफोर ही गोज टू स्लिप, बिफोर तो लगा हुआ है लेकिन आगे वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो पहले वाला भी किसमें बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बनेगा। तो क्या आ जाएगा, ही टेक्स मिल्क बिफोर ही गोज टू स्कूल, बिफोर के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस तो सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा, ठीक है। चलो, माय मदर डैश कुक फूड आफ्टर आई रीच होम, देखो अगर आफ्टर लगा हो और आगे वाला सेंटेंस फिर इन द ब्लैंक्स में छोड़ दे तो तुमको आफ्टर के बाद लगाना है क्या, क्या लगाना है भाई साहब, पास्ट परफेक्ट, क्या लगाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट के साथ हैड लेता है, तो आई हैड, फिर रीच का थर्ड फॉर्म लेता है, रीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीच्ड, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। चलो, और आफ्टर जो पहले वाला सेंटेंस है उसको बनाना सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट क्या करता है, माय मदर कुक्ड फूड आफ्टर आई हैड रीच्ड होम, ठीक है, माय मदर कुक्ड फूड आफ्टर, बाद में खाना पकाया, पहले मैं पहुंच गया, ठीक है जी। चलो इसमें आ जाओ, चूंकि आई डैश वर्क फॉर 6 आवर्स आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं, देखो इसके बाद है आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं, क्या है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो सिंस फोर लगा होगा तो किसमें बनाओगे, सिंस फोर क्या आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आगे वाला सेंटेंस प्रेजेंट में तो ये भी किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या कहता है, आई के साथ हैव, उसके बाद बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 6 आवर्स आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं 6 घंटे से काम कर रहा हूं इसलिए मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं, ठीक है जी। चलो, सी डैश स्लिप सिंस यू वेंट टू स्कूल, देखो सिंस के बाद अगर इधर सिंपल पास्ट हो, सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट हो, सिंस लगा हुआ हो और सिंपल पास्ट हो तो इसको बनाना है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो जो मैं रूल बता दिया ना उसको याद रखो, मस्त इंजॉय करो। सी के साथ क्या आ जाएगा, हैज, उसके साथ क्या आ जाएगा, बीन, और स्लीप का फोर्थ फॉर्म क्या आ जाएगा, स्लीपिंग। तो सी हैज बीन स्लीपिंग सिंस यू वेंट टू स्कूल, जब से तुम स्कूल गए हो ना तब से ये सो रही है, समझ में आई बात। चलो, तो इतने सारे सेंटेंस देख लिए तुम, मजा आया, बस इन सभी सेंटेंस का एंजॉय करो, इस सेंटेंस से बाहर एक भी सेंटेंस नहीं आएगा आपके एग्जाम में, अगर ये आनंद ले लिया तो जिंगा डाला, ठीक है जी। अरे अपने हौसलों को कर बुलंद, तुम्हारे अंदर पूरी चिंगारी बाकी है, और अगर कुछ करना रह गया बाकी है तो कर डालो, वरना रिजल्ट के बाद बापू कहेंगे ये तूने क्या क्या दिखा दिया, बाकी है, ये क्या क्या तुमने बाकी छोड़ दिया। तो पिताजी के मार धाड़ से बचना है तो प्लीज एंड प्लीज अपने हौसले बुलंद करो और भाग निकलो और तोड़ फोड़ दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देना अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्ती करते रहिए, अपनों का भी ख्याल रखिए और आस पड़ोस भी ध्यान रखिए। टिल देन सी यू सून, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।